बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हम मर्दों के ऊपर वीडियो तो बनाते रहते हैं, लेकिन औरतें सेक्स का इंटेग्रल हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है। तो हमने 50% को निगलेक्ट नहीं करना, और उन 50% को अगर आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपका जो कपल सेक्स है ये एक ज़बरदस्त किस्म का फिनोमेना बन जाएगा। तो फीमेल सेक्सुअल हेल्थ को कंसिडर हम साथ साथ करते रहेंगे। आज का मेरा टॉपिक है फीमेल मास्टरबेशन। पहली बात तो ये है कि क्या औरतें भी मास्टरबेशन यानी कि हैंड प्रैक्टिस या खुद लज़्ज़ती करती हैं तो फिर उनके ऊपर उनके क्या असरात हैं, उनकी सेहत पे क्या असरात हैं, उनके सेक्स के ऊपर क्या असरात हैं, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या असरात हैं। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। मर्दों में तो हम जानते हैं कि 99% जो हैं वो किसी न किसी स्टेज पे मास्टरबेशन करते हैं। तो औरतों में भी ये जो फिगर है वो खासा हाई है, वो 70-80% तक उनकी भी जाती है। लेकिन ये सारा जो आपको स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं ये यूरोपियन, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन इनके मिलते हैं। हमारे पाकिस्तान के उनको या बांग्लादेश के नहीं मिलेंगे। तो हम जस्ट एक इमेजिन ही कर सकते हैं कि हाँ भी यहाँ पर भी मास्टरबेशन होती होगी। लेकिन अब हमारे यहाँ जब मास्टरबेशन का लफ्ज़ आता है तो एकदम एक मुंह और भवें वो चढ़ जाती हैं। ओ मास्टरबेशन, उसके ख़िलाफ़ एक इंतहाई नेगेटिव किस्म की कोनोटेशन हमारे माशरे में पाई जाती है कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़, इससे ज़्यादा तबाहकुन चीज़, हमारे सेक्स को नेस्त व नबूद करने वाली चीज़ दुनिया में हो ही नहीं सकती। मर्दों में यह बात आम तौर पे ये कहा जाता है। तो फिर औरतों में मुझे याद है कि मैं कोई बुक पढ़ रहा था किसी हकीम की, तो उसने कहा था ये बद आदत अब औरतों में भी सरायत कर गई है, और जिसकी वजह से ये बहुत सारी बीमारियां जैसे लकोरिया और बांझपन और इसका शिकार हो गई हैं। जैसे वो इल्ज़ामात की बारिश मेल मास्टरबेशन के मतलब की गई और लोगों के अजहान जो है वो बदल दिए गए। हमारे सब कॉन्टिनेंट में एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा लोगों में एक रवैया, जारहाना रवैया मास्टरबेशन के मतलब जो है वो पाया जाता है। तो यही रवैया औरतों के मतलब भी पाया जाता है। लेकिन हमने साइंटिफिकली देखना है कि फीमेल मास्टरबेशन होती क्या है, तो फिर उसके असरात जो हैं वो क्या आते हैं। पहली बात तो ये है कि फीमेल का कोई, आपको पता है, कोई लंबा सा पार डंडा तो नफ्स की शक्ल में होता कोई नहीं। तो इसका मतलब यकीनी तौर पे उनकी मास्टरबेशन जो है वो थोड़ी सी कोई डिफरेंट होगी। तो फीमेल में जो मेल का जो पीनस का काउंटर पार्ट है वो क्लिटरस है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। सो आमतौर पे क्लिटरस जो है ये उसका एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो फीमेल अपने आप को स्टिमुलेट करती है। लेकिन फीमेल में चूँकि सेक्सुअल ऑर्गन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वजाइना भी बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट है। ख़ास तौर पे जो उसकी एंट्री है वो बड़ी एक सेंसिटिव पार्ट है, वहाँ भी फीमेल करती हैं। उसके लिए फिंगर्स यूज़ करती हैं, और कुछ नहीं तो टांग के ऊपर टांग चढ़ा के अपने थाइस को ऐसे ऐसे करती हैं। उसी से उनको वो मज़ा आना शुरू हो जाता है, और उसी में वो ऑर्गेज़म में भी वो चली जाती हैं।
कुछ लोग जो है वो शावर की जो होती है धार, उसके उससे ज़ोर से पानी मारती हैं, उससे बड़ा इंजॉय करती हैं। यानी वो स्टिमुलेट करने के तरीके होते हैं। कोई वजाना के अंदर फिंगर दे लेती हैं, अंगूठे के साथ क्लिटरस को करती हैं, कुछ यानी कि मुख्तलिफ अंदाज से। कुछ जो है ना वो सब्ज़ी की दुकान पे जाती हैं और खीरे खरीद लेती हैं, गाजरें खरीद लेती हैं। वो कहती हैं जनाब यही हमारी मोहब्बत है सारी, उनसे मोहब्बत का इजहार करती हैं। अच्छा, फिर जो ज़रा मॉडर्न है वो कोई वाइब्रेटर्स यूज़ कर रही हैं, डिल्डो यूज़ कर रही हैं, जो भी बेसिकली एक मास्टरबेशन की ही शक्ल है जो सेक्स टॉयज़ यूज़ कर रही होती हैं। सो मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें पाई जाती हैं। इसको सबको हम मास्टरबेशन के ही कैटेगरी में हम रखते हैं। तो और फीमेल मास्टरबेशन में एक चीज़ ये भी चीज़ रखनी है कि फ़ीमेल मास्टरबेशन में खाली जो उसमें तनासल है, यानी कि वजाइना और रिलेटेड पार्ट जो हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर वो स्टिमुलेशन नहीं होती बल्कि पूरी बॉडी के ऊपर स्टिमुलेशन होती है। उसमें ब्रेस्ट भी शामिल है, उसमें निपल भी शामिल है। यानी कि वो फीमेल जो ना वो अपनी सारी बॉडी के साथ वो लव मेकिंग करती हैं। तो अगर तो इसको पॉजिटिवली साइड पे देखा जाए तो इसके बहुत फ़ायदे हैं औरत की जब तक शादी नहीं होती। ये बात फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, शादी तक, शादी के बाद भी कुछ है आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि बजाय कि हम सायों के लड़के के साथ भाग जाए, वो अपनी सेक्सुअल टेंशन जो है वो मास्टरबेशन के ज़रिए रिलीज़ कर लेती हैं। हाँ, इमेजिनेशन में उसके कोई स्ट्रेट सेक्स यानी कि मेल हो, वो अच्छी बात है कि मेल ही उसके दिमाग में होना चाहिए जब वो मास्टरबेट करे, ताकि जब फ्यूचर में वो सेक्स करे और किसी जब मेल से करे तो उसे कुछ अजीब ना लगे। यानी कि मास्टरबेशन को एक किस्म की नेट प्रैक्टिस कहा जाता है। आप बोलते हैं ना क्रिकेट में खेलते हैं, नेट में लोग ठा ठा शॉटें मार रहे होते हैं, ठीक है ना, असल मैच में आगे रह रुझ जाते हैं। लेकिन जो अच्छी नेट में प्रैक्टिस करेगा वो अच्छा प्लेयर बन जाएगा। और यही हाल मास्टरबेशन का है कि फीमेल जो है वो एक अपनी सेक्सुअल टेंशन कम कर देती है, टेंशन कम हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, उसका स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है, उसके अंदर घबराहट कम हो जाती है, इवन डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हो जाता है। आप कहेंगे वो कैसे हो जाता है डॉक्टर साहब, खुदा का नाम ले, इससे तो डिप्रेशन हो जाना चाहिए। बात यह है कि जब मास्टरबेशन का एंड क्या है, ऑर्गेज़म, इंजाल। और जब इंजाल जो है ये बेसिकली फिनोमेना है ब्रेन का, जिसके कुछ इफेक्ट आपके जेनिटल्स नीचे भी आते हैं, उसमें तनासब में भी आते हैं। तो ब्रेन में जब करंट दौड़ता है और ड्यूरिंग ऑर्गेज़म तो बहुत अहम चीज़ें आपके दिमाग से निकलती हैं। आपसे मुराद ख़वातीन भी, मर्दों की भी निकलती हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स यानी कि ये शामिल हैं। अब ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और डिफरेंट किस्म के, और ये सारे के सारे बॉडी के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज लाते हैं, डिप्रेशन को ये दूर करते हैं। ऑक्सीटोसिन बताते खुद इतना ज़बरदस्त हार्मोन है जो कि आपके अंदर घबराहट, स्ट्रेस को कम करता है। सेरोटोनिन जो है ये तो इलाज है, बाकायदा SSRI मेडिसिन हैं जो सेरोटोनिन पे काम। डोपामीन आपके अंदर जोश, जज्बा, वलवला, रिवॉर्ड, खुशी, कैफ, सुरूर पैदा करता है, और यही हाल आपके एंडोर्फिन्स का भी है। तो ये चीज़ें निकलती हैं एज ए रिजल्ट ऑफ मैस्टरबेशन। और जब वो अपनी पीरियोडिकली निकलेंगी, हफ्ते में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, तो बॉडी क्या, ब्रेन क्या, हर एक के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं। सो टेंशन, डिप्रेशन का ये बहुत अच्छा इलाज है। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो फीमेल ऑर्गेजम्स कर रही होती हैं मास्टरबेशन से,
तो लेटर ऑन जब उनकी शादी होती है तो उनकी सेक्सुअल लाइफ बड़ी ज़बरदस्त कामयाब होती है। वो जब सेक्स करती हैं तो बड़ी जल्दी ऑर्गेज़म में जाती हैं। बंदा भी कहता मैंने क्या सेक्स कर दिया, मेरी फीमेल ऐसे ऑर्गेज़म में चली गई, क्योंकि बुनियाद बनी होती है, उसमें बुनियाद मास्टरबेशन से बनी होती है कि वो जल्दी ऑर्गेज़म में जाती हैं। और जिन फीमेल में आप बिल्कुल सख्ती रखते हैं, सेक्स का नाम ले लेना, ये कर देना, वो कर देना, वो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हाइपोसेक्सुअल डिज़ायर। फीमेल के अंदर सेक्स की बिल्कुल कमी, ख्वाहिश का ही ना होना, ऑर्गेज़म तो कहीं दूर दूर भी ढूंढने से नहीं मिलता। तो बंदा बेचारा लगा रहता है सुबह शाम बंदर की तरह छलांगे मारने कि मेरी फीमेल को ऑर्गेज़म हो, नहीं होता। तो वो बेचारा अपनी जगह भी शर्मिंदा, औरत अपनी जगह भी शर्मिंदा। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर एक जैसे होता है ना ब्रेक्स लग जाती हैं सेक्सुअल फंक्शन को, क्योंकि वो जब वो एडोलेसेंस की एज में उसके ऊपर सख्ती की गई थी, तो उन लोगों में सेक्सुअल डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं वो फीमेल्स के अंदर। तो ये अगर मास्टरबेशन शुरू से हो तो फिर क्या होता है, सेक्सुअल फंक्शन बेहतर से बेहतर होता है और शादी जो है वो कामयाब से कामयाब तर हो जाती है। यानी कि छोटे मोटे और इख्तलाफ भी हों अज़वाजी, सास का, बहू का और नंदों का, फैमिली का, जॉइंट फैमिली का, और रात को जब ज़बरदस्त सेक्स होता है सारे गम धुल जाते हैं। यानी कि सारी क्रीज़ें जो पड़ी होती हैं वो इस्त्री हो जाती हैं। ठीक है, तो सेक्स की इतनी अहमियत होती है और सेक्सुअल फंक्शन अगर बेहतर है तो ये सूरत निकलती है। सो बेटर सेक्सुअल फंक्शन ये भी मास्टरबेशन से अगर होगा। फिर जब औरत अपनी पूरी बॉडी पे हाथ फेरती है, वो अपनी बॉडी को कबूल करती है कि ये मेरे ब्रेस्ट हैं, ये मेरे थाइज़ हैं, ये मेरे वजाइना है, ये मैं हूँ, ये मुझे प्यार है अपने आप से। सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि औरतों में सेक्सुअल डिसफंक्शन की वजह ये है सेल्फ रिजेक्शन। क्यों? अपनी बॉडी को देखती हैं और उसे वो कंपेयर किससे करती हैं? करीना कपूर से, जिस ज़ीरो साइज़ होना चाहिए, कटरीना कैफ से ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मेरी तो ऐसी है नहीं, इसका मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं मेरे से सेक्स किया जाए। और जब इसका दिमाग ही हो कि वो अपने आप को इतना नकम्मा और सेल्फ इमेज इसका इतना लो हो जाए, तो सेक्सुअल डिसफंक्शन तो फीमेल होती। लेकिन जब आप हाथ फेरते हैं फीमेल अपने आप को सेल्फ एक्सेप्ट भी करती है कि हाँ ये मैं हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ, तो उसका सेक्सुअल फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो इसके अलावा भी हमने ये देखा है कि फीमेल जब अपनी पूरी बॉडी पे हाथ फेरती है, उसको टच करती है किसी चीज़ से, वाइब्रेटर से, चीज़ों से, उसे पता चलता है कि मेरे सेंसिटिव पार्ट कौन से हैं, मुझे कैसा सेक्स चाहिए जो मुझे सेक्स की और सुरूर की बुलंदियों तक ले जाए। मेरे कौन से सेंसिटिव पार्ट है, मेरी गर्दन सेंसिटिव है, मेरी निप्पल सेंसिटिव है, मेरी आर्मपिट्स सेंसिटिव है, मेरी थाई सेंसिटिव है, पाँव सेंसिटिव है। उसे अपने जिस्म के एक एक हिस्से का पता चल जाता है और अपने सेक्सुअल पार्टनर को वो कहती है कि जब मुझे ये अच्छा लगता है। और चूँकि उसे अपने सारे सेंसिटिव पार्ट्स का पता चल जाता है तो उसका सेक्सुअल फंक्शन तो समझे छलांगे मारता है। यानी कि ऐसे दरिया की तरह जिसकी नहर जो लहरें हैं वो बाहर किनारे की तरफ आ रही होती हैं, इतना उनमें सेक्स जो है वो पुरजोश हो जाता है, क्योंकि उनके अपने एक एक हॉट बटन का फीमेल को पता होता है, जो ड्यूरिंग सेल्फ लव वो अपने आप को डिस्कवर करती हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे यार तुम तो पता नहीं क्या बना दिया कि जिसने नहीं किया वो तो उसको तो, हाँ हर चीज़ मॉडरेशन में अच्छी है, ये बात पक्की है। हमारे यहाँ जब आर्गूमेंट करते हैं एक एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, तो मैं भी इसको एक एक्सट्रीम पे नहीं ले जाना चाहता है इस डिस्कशन को कि जनाब फीमेल की मास्टरबेशन जो है इस जैसे बस यही आखिरी और करते ही जाओ, इसी में रह जाओ,
करते बस ठीक है और दुनिया में कोई काम ना करो। ये मैं आर्गू नहीं कर रहा। हर चीज़ की एक्सट्रीम जो है वो कोई ना कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करती है। जैसे मेल में एक्सेसिव मास्टरबेशन जो है वो आपको पैथोलॉजिकल मास्टरबेटर बना देती है। नतीजा ये निकलता है आप पूरी दुनिया से कट जाते हैं और कोई और काम नहीं कर पाते। फिर आप वहाँ भी मास्टरबेट कर रहे हैं जहाँ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यही हाल आपको फीमेल में भी मिलेगा। यानी कि आपको मॉडरेशन के साथ उसको करना है कि इसको ज़िंदगी नहीं बना लेनी कि यही हमारी ज़िंदगी है। ये आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए नेट प्रैक्टिस है। ये नहीं है कि आपने पूरी लाइफ ही इसको बना देनी है कि मेरी लाइफ ही मास्टरबेशन है, मैं ही हूँ मास्टरबेशन, मेरी ज़िंदगी मेरी मास्टरबेशन। नहीं, ये नहीं है। ये आपकी अच्छी लाइफ के लिए एक रास्ता है, एक नेट प्रैक्टिस है। फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट कहाँ से आते हैं? नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं गिल्ट से। जब वो माशरे में सुनती है कि जनाब मास्टरबेशन करने वालों का क्या हाल होता है। आपको पता ही है हमारे यहाँ माशरे में मास्टरबेशन के मुतालिक तो बहुत ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलता है। और जब वो सुनती है कि जो मास्टरबेशन करता है उसके बच्चे पैदा नहीं होते, उसे लकोरिया हो जाता है, उसे मिर्गी हो जाती है, वो अंधी हो जाती है, कमर दर्द शुरू हो जाती है, खामद के काबिल नहीं रहती और ये बहुत बड़ा गुनाह भी करती है। मुझे अभी तक याद है एक मेरी पेशेंट थी। अब मैं भी माशाल्लाह जनरेशन्स का एक डॉक्टर बन गया हूँ कि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी मेरी पेशेंट, तीसरी जनरेशन भी मेरी पेशेंट। तो एक बच्ची मेरे पास छोटी सी आती थी, तो बाद में बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। तो मुझे कहती डॉक्टर साहब एक बात है मेरे दिल में छुपी हुई है, मैं क्या करूं, मैं किससे बताऊं मेरा। मैं कहा चलो यार मुझे बता दो क्या मसला हो गया। कहती जी मैं ऐसा नहाती थी तो मैं शावर के साथ मारती थी क्लिटरस पे, तो बस मुझे बहुत मज़ा आता था। तो बस मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के तमाम मसाइल जो है ना मेरी उस हरकत की वजह से पैदा हो गए। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग उसके अंदर गिल्ट था। और जब मैंने उससे बात की वो सेक्स को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही थी इस वजह से, क्यों गिल्ट उसमें बहुत ज़्यादा आ गया था, फियर डेवलप हो गया था। सो जो गिल्ट जो है, गिल्ट इंड्यूस्ड डिप्रेशन लड़कियों में बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आ जाता है। तो आज मैंने इस अहम टॉपिक पे भी रोशनी डाली है। ख़वातीन के लिए बहुत अहम है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ी अहम है। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।